नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पंथ के बारे में जानने वाले हैं जो विश्व का सबसे अच्छा कह सकते हैं। एक ऐसा पंथ जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, जहां पर जात पात ऊंच नीच बड़ा छोटा सभी को एक समान माना जाता हो, जहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर हरि का भजै सो हरि का होई। ऐसी सोच रखने वाला एक कबीर पंथ के बारे में आज जानेंगे कि कबीर पंथ का उद्भव कैसे हुआ, इनके अनुयायी कौन हैं और इनके वंश गुरु कौन हैं। दोस्तों, आज हम कबीर साहब के जन्म के बारे में जानेंगे, साथ साथ उनके मार्ग पर चलने वाले धर्म गुरुओं के बारे में जानने वाले हैं। तो सभी वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा और सभी देखने वाले को साहेब बंदगी साहेब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कबीर पंथ को और कबीर के बारे में जानते हैं पहले थोड़ा सा। दोस्तों, कबीर पंथ जो है, कबीर के नाम से ही ये पंथ का निर्माण हुआ है। यह कोई धर्म विशेष नहीं है। दोस्तों, पंथ शब्द आप जानते हैं कि संविधान में भी वर्णित है। पंथ धर्म पहले संविधान में वर्णित था, अब उसको हटा करके पंथ शब्द जोड़ा गया है। अर्थात ये जो है, जो कबीर पंथ के बारे में जानेंगे, वह कोई धर्म विशेष नहीं है, कोई जाति पाति का नहीं है, एक पंथ है। और पंथ का अर्थ होता है रास्ता, अर्थात मार्ग। एक ऐसे मार्ग के बारे में बात करेंगे जो कबीर के उपदेशों से ही प्रेरित हो। कबीर का उपदेश क्या है और कैसे कार्य करता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे पहले कबीर के बारे में। तो कबीर, जिनका नाम कबीर, इनका जन्म कहाँ हुआ और ये किस प्रकार का उपदेश दिए हैं। तो दोस्तों, 15वीं शताब्दी में, 15वीं जो सदी है, वो जो है भक्ति आंदोलन का माना जाता है। भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन में उस समय मुस्लिम वर्ग, हिंदू वर्ग, सिख वर्ग अपने अपने समुदाय में बटे थे। एक थोड़ा सा कट्टरता की भावना आ गई थी। उस समय एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक साहब का जन्म होता है, जिसे कबीर साहेब कहते हैं, जो कबीर पंथ के अनुयायी हैं। और भारत में इनको कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो कबीर दास जी का जन्म होता है। बात करेंगे दोस्तों, पहले कबीर पंथ में 2-3 शब्द हैं, जैसे सभी को वंदन करने के लिए साहेब बंदगी शब्द का प्रयोग करते हैं। साहेब बंदगी, ये साहब बंदगी साहेब, इस शब्द का प्रयोग करते हैं अभिवादन के लिए। हम एक दूसरे को जब अभिवादन करते हैं या प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो कबीर पंथ में एक शब्द आता है साहेब बंदगी साहेब। अर्थात कबीर पंथ में व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति का जो है अभिवादन नहीं करता। कण कण में, घट घट में जो है निवास करते हैं, जो निर्गुण परम ब्रह्म है। तो इसमें जो है एक दूसरे को वंदना करते हैं, और एक दूसरे का जो वंदन है साहेब बंदगी साहेब शब्द से। और यह जो शब्द है, यह किसी व्यक्ति विशेष को न करके उस परम ब्रह्म, निर्गुण परम ब्रह्म को वंदना करते हैं। इसीलिए वे कबीर जो पंथी हैं, वे एक दूसरे को साहेब बंदगी साहेब बोलते हैं। तो दोस्तों, ये हमने देखा इस शब्द का प्रयोग होता है। आज बात करेंगे जो कबीर साहब जी हैं, उनके जन्म विशेष की ओर बात करेंगे। तो जन्म उनका वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश में, काशी जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर लहर तारा नामक तालाब में, लहर तारा तालाब में इनका जन्म हुआ। माना जाता है कि इनका जो जन्म है काशी के लहर तालाब में कमल पुष्प पर ये विराजमान थे। कमल पुष्प पर ये विराजमान थे। और ये जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ है। और कबीर पंथी इनको प्राकट्य मानते हैं, इनका जन्म नहीं हुआ है ऐसा मानते हैं, ये प्रकट हुए हैं। और ये लगभग
विक्रम संवत 1455 में इनका जन्म हुआ है, अर्थात हम बोले तो लगभग 1398 के आसपास इसका जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो कबीर जो साहब हैं ये जो है प्रकट हुए काशी के लहरतरा जो तालाब है उसमें कमल पुष्प पे विराजमान हुए, तेज प्रकाशित कमल पुष्प पे इनको जो है बाल स्वरूप के रूप में ये प्रकट हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन 1398 में। दोस्तों कबीर को ऐसा माना जाता है कि पानी से ना पैदा भये श्वासा नाम शरीर, अन्नहान करता नहीं जाके नाम कबीर। दोस्तों ये जो है ना पानी से पैदा हुए हैं ना हवा, जो हमारा जो पंच तत्व का जो शरीर है उससे ये जो है इनका उत्पन्न नहीं हुआ है। ये एक अलौकिक शक्ति के रूप में जाना जाता है कबीर जी को। तो बात करते हैं इनका जन्म काशी के लहरतरा जो कमल पुष्प पर विराजित थे ये, अब इनको जो है ये चमत्कारिक तेजस्वी बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो आसपास के चलने वाले देखिए कि ये तेज प्रकाश किसका है, तो वहां पर नीरू और नीमा जो जुलाहा दंपति हैं इनको यह जो है बालक मिला और इन्होंने इनका लालन पालन किया। दोस्तों नीरू और नीमा ये दोनों जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया, वे अपने घर ले गए और अपने साथ रखने लगे। लेकिन कबीर थोड़ा सा नटखट था, इन्होंने सोचा कि ये नीरू और नीमा है जुलाहा दंपति, वो बोले कि हम लोग के जो कामकाज में सहयोग करेगा, ऐसा इनकी सोच थी। और इनका पुत्र भी नहीं था, तो वो ये पुत्र के रूप में प्राप्त करके बहुत धन्य हुए, खुशी महसूस की अपने आप को। ये इनको घर ले गए, ये थोड़ा सा बड़ा होता गया, लेकिन इसकी प्रवृत्ति तो संत जैसे थी। ये जो है मोह माया जात पात ऊंच नीच से कहीं दूर हटके एक अलग से संसार की स्थापना करना चाहते थे। और ये कबीर जो है जुलाहा दंपति जैसे भेजते थे किसी कार्य के लिए, जाओ इस कार्य को करके आना, तो वो क्या करते थे, जहां गए वहां लटक गए। अर्थात ब्राह्मण को देखें तो ब्राह्मण के जो उपदेश हैं या उनका जो माया आडंबर है उनका वो विरोध करने लगे, वहीं पर लड़ाई झगड़ा जैसा तैसा वहीं रुक गए। तो घर में बहुत थोड़ा सा क्या होता था कि इनका बेटा है, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, वैसे मुस्लिम वर्ग में दोष देने आते थे, ऐसा इनका जो है चला। दोस्तों कबीर जो है इनका जो है लालन पालन तो इन्होंने किया, लेकिन ये अलग ही दुनिया के थे, ये अलग अपना उपदेश देते आ रहे थे। और इनकी जो है ये जब बड़े हुए तो इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा के नाम से या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, इनकी भाषा को पंचमेल भाषा के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये जो यूपी के आसपास जितने भी क्षेत्र के सभी भाषा का ज्ञान रखते थे। और इनके जो है गुरु थे रामानंद को माना जाता है, रामानंद। दोस्तों हर एक व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, और ये जो है रामानंद जी को गुरु बनाते हैं, गुरु मान लेते हैं कि ये हमारे रामानंद जी क्या है, गुरु है। क्योंकि गुरु बिना संसार अधूरा, क्योंकि कितना भी कोई भी विद्यमान हो जाए, एक गुरु श्रेष्ठ की आवश्यकता होती है जो उसके मार्ग पर वह चल सकती। तो दोस्तों नेहरू और नीमा दंपति ने इनका लालन पालन किया, गुरु रामानंद जी थे। और इनकी ये अंतर ध्यान हुए, ये काशी में तो पवित्र नगरी जो काशी है वहां पर जन्म हुए, यहाँ पर कबीर चौरा भी आज भी मौजूद है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु तो नहीं हुआ है, इनका जो ये अंतर ध्यान हुए हैं लगभग 1518 या बोल सकते हैं 1494, अलग अलग डेट आपको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं ये अंतर ध्यान जो है मगहर में हुई। दोस्तों इनका भी एक किस्सा है, मगहर में ये अंतर ध्यान हुए। मगहर ऐसा माना जाता था उस समय कि जो मगहर में प्राण को त्यागता है वह नरक को जाता है। तो ये इस बात का खंडन करते हैं और काशी से निकल करके मगहर जाते हैं और मगहर में अपने प्राण सतलोक गमन कर लेते हैं, दोस्तों ये
एक विवादित विषय है कि कबीर जो साहब है वह हिंदू है कि मुस्लिम है, क्योंकि इनका जन्म तो किसी परिवार में हुआ नहीं है, तो न हिंदू कर सकते हैं न मुस्लिम कर सकते हैं। और ये अपने जीवन भर उपदेश देते रहे कि बाएं जो आडंबर है, कट्टरतापन है, हिंदू जैसे पूजा पाठ, तो बाहरी जो आडंबर थे उनका भी खुलकर विरोध करते थे। मुस्लिम वर्ग के जो बाएं आडंबर है उनका भी खुला विरोध करते थे। तो ये दोनों वर्ग में सम्मिलित न होकर के, लेकिन दोनों वर्ग के लोग इसको मानते थे। ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, ज्ञान मार्ग के उपदेश देते थे, दोनों वर्ग मानते थे। तो ये आज भी भ्रम का विषय है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। और इनके जो अंतर ध्यान का समय आया, सतलोक गमन का समय आया अर्थात मृत्यु का समय आया, तो मगहर एक ऐसी जगह जहाँ पर आदमी नर्क समझा जाता था, जिनकी मृत्यु हो जाए वह नर्क में जाता है, तो वे इनका खंडन करते हैं और यहीं जाकर अंतर ध्यान होते हैं। तो जब यह अंतर ध्यान के लिए मगहर गए तो वहां पर जब इनकी बॉडी मिली तो दोस्तों एक जो अपना साल है, यह कमल पुष्प सिर्फ पंखुड़ी बस मिली और इनका बॉडी वहां पर नहीं था। तो आज भी मगहर में जो अपना ढका हुआ जो सॉल था उसको जो है मुस्लिम वर्ग के लोग अपनाए हैं, और जो कमल पुष्प की जो पंखुड़ी है उसको हिंदू मुस्लिम जो हिंदू वर्ग के हैं वो अपनाए हैं। तो दोनों एक ऐसा मगहर, एक ऐसा जगह बन गया है जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आज भी बना हुआ है। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में जात पात पूछे रहे, कोई हरि का भजय सो हरि का होई का उपदेश दिया है, अर्थात जो भी जात पात ऊंच नीच छुआछूत है वह ये सब बाहरी आडंबर है, इनको छोड़ करके हमको निर्गुण उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, निर्गुण जो शक्ति है उसकी उपासना करनी चाहिए, उसका जोर दिया है। और मानव के जो मूल कर्तव्य है उन पर जोर दिया है कि मानव को सभी के साथ एकता का भाव रखना चाहिए। ऐसे इन कबीर का उपदेश हमेशा जग जाहिर है। तो इनका जन्म हुआ ये बेसिकली हमने देखा कि कबीर जो है कमल पुष्प पर लहर तराम में जन्म हुए और ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार का दिन हुआ। नीरू और नीमा दंपति जुलाहा ने इनका लालन पालन किया। पंचमेल जो भाषा है इनका भाषा था और ये गुरु रामानंद जी को बनाए, और इनकी मृत्यु लगभग 1518 के आसपास हुई, मगहर में हुई। तो ये अपना जीवन परिचय देखे। अब बात करेंगे कि जो कबीर पंथ है यह जो बढ़ा कैसे आगे। दोस्तों ये संत प्रवृत्ति के थे, जगह जगह जाकर कोई भी सत्संग होते थे उनमें भाग लेते थे। तो ये जो है हर जगह जो है जाते थे, सत्संग में जाते थे। तो एक बार ये मथुरा में गए थे, मथुरा गए थे, और मथुरा में ये जो है बांधवगढ़ के व्यापारी हुआ करते थे जिसका नाम जुड़ावन प्रसाद जी था। तो बात करते हैं कि कबीर पंथ की उत्पत्ति या फिर कबीर पंथ बढ़ा है आगे कैसे। तो कबीर पंथ, पहले तो बता दूं कि कबीर पंथ मतलब कि रास्ता, और कबीर के जो रास्ता पर चले वो कबीर पंथ, यह धर्म विशेष नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे कि कबीर पंथ का जन्म कैसे हुआ, ये उद्भव कैसे हुआ और कैसे ये गए। तो कबीर ने अपने जीवन भर तो उपदेश दिया है। अब ये सत्संग प्रवृत्ति के संत प्रवृत्ति थे, तो संत मिलन को जानिए तजमाया अभिमान वाला कहानी। तो ये जब सत्संग मथुरा में हुआ था तो वहां पर ये भाग लिए थे, ये भी गए थे सत्संग में। और इधर से बांधवगढ़ क्षेत्र से, अपना बांधवगढ़ क्षेत्र जो कि अपना एमपी में पड़ता है, उमरिया स्टेशन के आसपास सरीवा क्षेत्र में बांधवगढ़, वहां पर एक वैश्य परिवार अर्थात बोल सके व्यापारी वर्ग का जुड़ावन प्रसाद जी थे। जुड़ावन प्रसाद जो साहू जी थे वो जो है व्यापारी थे, लेकिन वो सत्संग में इस बार गए थे। अब गृहस्थी जीवन को जी लिए थे, अब वो सत्संग करना चाहते थे, सत्संग में शामिल हुए। जुड़ावन प्रसाद जी मथुरा गए और मथुरा में सम्मेलन में भाग लिए, सत्संग में। तो उन्होंने इनको देखा और इनके बात से, विचार से इतना प्रभावित हुए कि वे जब वापस आ गए बांधवगढ़, फिर इनको मिलने की इच्छा हुई।
तो ये जुड़ावन प्रसाद जी अब जानते थे कि संत प्रवृत्ति से हैं कबीर साहब जी, तो कहीं ना कहीं सत्संग में मिलेंगे, तो ये जो है उनको ढूंढने के लिए सत्संग किया करते थे। सत्संग में गए, ढूंढे, और इन्होंने इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि इनको मिलने की इच्छा के लिए सत्संग कराए, भंडारा कराए, और इन्होंने लगभग ऐसा माना जाता है कि उस समय के 56 करोड़ रुपए की संपत्ति दान में कर दी थी। इनको ढूंढने के लिए कबीर साहब को 56 करोड़ उस समय का है, जब उस समय का अगर मूल्य अगर देखा जाए ये लगभग 600 साल पुराना है, अर्थात 1 रुपए की कीमत हम 1000 से मान सकते हैं। उस समय का 56 करोड़ रुपए इन्होंने दान में या फिर खर्च किया था कबीर साहब से मिलने के लिए। तो ये पहली बार मथुरा में मिले, फिर ये बांधवगढ़ आए कबीर साहब, और इनसे जो है वार्तालाप हुआ, सत्संग समारोह हुआ, और वहां पर रुके, और इन्होंने जुड़ावन प्रसाद जी ने उनको गुरु माना, और गुरु जो है शिष्य वार्तालाप हुआ और मार्ग दीक्षा लिए। तो जुड़ावन प्रसाद जी बांधवगढ़ क्षेत्र की बात करें तो यह एमपी में करता है, और एमपी में बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व पार्क है वहां पर ये जो है दीक्षा लिए। और बांधवगढ़ के क्षेत्र बात करें तो बांधवगढ़ जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर पहाड़ियों के ऊपर आप 8-10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे पैदल चल के तो पहाड़ियों में एक गुफा मिलेगी, और इस गुफा में इन्होंने दीक्षा लिया है। और आज भी ये गुफा कबीर चबूतरा जो है यहाँ मिलता है, और ये जो गुफा है यहाँ पर अंदर में जाकर के गुरु कबीर साहब इस धर्मदास साहेब को या जुड़ावन प्रसाद जी को दीक्षा दिए हैं। वहाँ पर जो चौका की रचना हुई है वो आज भी ऐसा माना जाता है कि जो अभी तत्काल ही रचना हुई है, ऐसा लगता है जो चौका हुआ है वहाँ पर। तो ये अपना गुफा जो बांधवगढ़ से लगभग 7-8 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी के रास्तों से पैदल जाकर जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा किले विले भी हैं इस पहाड़ी में। देखेंगे तो जुड़ावन प्रसाद जी दीक्षा लेने के बाद धर्मदास कहलाए। धर्मदास ये तो प्रवृत्ति इनका सत्य मार्ग पर ही चलने वाला प्रवृत्ति एक अच्छे इंसान थे, तो धर्मदास कहलाते हैं ये। तो धर्मदास जी की शुरुआत होती है, अब जो जुड़ावन प्रसाद है इनका नाम हो गया धर्मदास। तो धर्मदास जी अब इनके मार्ग को क्या कहिए, जो कबीर पंथ है या कबीर का जो उपदेश है वो जन जन को पहुंचाना था, इनका उद्देश्य था। वे दीक्षा लिए, बहुत दिनों तक यहाँ रहे, सत्संग किए। तो धर्मदास जी अब कबीर के मार्ग जो कबीर के उपदेश थे उनको जन जन तक पहुंचाना था। तो दोस्तों ये बात करते हैं, ये धर्मदास जी अब घूम घर करके एमपी है, एमपी के क्षेत्र में पूरा प्रचार प्रसार किए। तो बांधवगढ़ मूल स्थली कहलाती है कबीर पंथियों के, अगर जहाँ से उद्भव हुआ कबीर पंथ का, जो धर्मदास जी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों और बात करें कि कबीर पंथ में, ये तो धर्मदास जी के बारे में हो गए, और कहाँ कहाँ इनका उपदेश है दोस्तों। तो कबीर साहब के मुख्यतः 4 शिष्य माना जाता है। ये आप देख रहे हैं भारत में कबीर पंथ की स्थापना तो 4 शिष्य हैं, जिसमें धर्मदास साहेब जो बांधवगढ़ एमपी क्षेत्र है वहां पर स्थापना किए, और इसके और अलग अलग जो शिष्य हैं 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश ऐसा कहा जाता है। तो धर्मदास जी बांधवगढ़ जो एमपी क्षेत्र में उपदेश दिए हैं या एमपी क्षेत्र में प्रचार प्रसार किए हैं। सहतेजी बालाजी जब मानिकपुर क्षेत्र में इन्होंने प्रचार प्रसार किया, जो पश्चिम क्षेत्र है वहां पर चतुर्भुजी साहेब जी जो कर्नाटक दक्षिण भारत में भी इनका प्रचार प्रसार हुआ है। बंकेजी गुरु दरभंगा बिहार क्षेत्र में भी इनका प्रचार प्रसार हुआ है। तो ये 4 गुरु कबीर पंथ के 4 गुरु हैं विशेष, जिन्होंने इसको मार्ग में अपनाया है और प्रचार प्रसार किया है कबीर साहब के उपदेश को। दोस्तों ये उसी प्रकार है जैसे बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में उनके शिष्य होते हैं। जैन धर्म में बात करें तो जैन धर्म में भी उनके मानने वाले, जैन धर्म को माने महावीर स्वामी को मानने वाले उनके जो दिगंबर है, श्वेतांबर है, अपना बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये धर्म अनुयायी है। उसी प्रकार ये कबीर पंथ है। कबीर पंथ में 4 गुरु विशेष हैं जो चारों दिशा में अलग अलग क्षेत्र में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बांधवगढ़ जो क्षेत्र है, एमपी क्षेत्र है, वहां के धर्म गुरु के बारे में। तो धर्मदास साहब जो हैं
धर्मदास साहब जो है प्रचार प्रसार किए, और ये अंतिम जब जीवन यात्रा जो चल रहा था इनका, तो जगन्नाथपुरी में ये अंतर ध्यान हो गए थे, सत्यलोक को गमन किए हैं। तो धनीधर साहब जुड़ावन प्रसाद जिनका नाम है, और ये जगन्नाथपुरी में अंतर ध्यान हुए हैं। ये मन महेश के पुत्र हैं, और ये सुधर्मावती के पुत्र हैं। सुधर्मावती इनका माता का नाम, मन महेश इनके पिता का नाम है। ये बात आप याद रखना। तो धर्मदास साहब के 2 पुत्र होते हैं। परिवार की बात करें तो 2 पुत्र थे। पहला पुत्र नारायण दास के नाम से जाना जाता है, नारायण दास, और दूसरा पुत्र जो कबीर साहब के उपदेश देने के बाद हुए, उनके आशीर्वाद से हुए, और उनका नाम है चूड़ामणि नाम साहेब। चूड़ामणि नाम साहेब ही को मुक्तामणि के नाम से जाना जाता है, मुक्तामणि नाम साहेब। दोस्तों, ये चूड़ामणि नाम साहेब, मुक्तामणि नाम साहेब जो कबीर साहब के आशीर्वचन स्वरूप इनको प्राप्त हुआ है, और कबीर साहब ने धर्मदास साहेब को ही आशीर्वाद दिया कि आप जो है इस धर्म को या इस पंथ को, मेरे उपदेश को आप जन जन तक पहुंचाना, और इनके रूप में इनका 42 वंश चलेगा। मुक्तामणि नाम साहब से लेकर के ये 42 वंश तक की पीढ़ी जाएगी, जो इस विवेक बुद्धिशील व्यक्ति रहेगा, जो पूरे कबीर पंथ को क्या करेगा, पहुंचाएगा जन जन तक के। तो मुक्तामणि नाम साहब प्रथम वंश के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से 42 वंश की शुरुआत है। दोस्तों, एक बात और कि जो कबीर पंथ है, उनमें जो धर्म गुरु है, उनका जो 42 पीढ़ी है, उनका पहले से ही नाम लिखा हुआ है, और वो स्तुति करते हैं कबीर पंथी, तो भी उनका चरण स्पर्श के लिए, वंदना के लिए उनका नाम लेते हैं। सत्यनाम सत सुकृत आदि अदली अजर अंचित पुरुष मुनिंद्रमय करनामय कबीर सुरति योग संतायन धनी धर्मदास वचन वंश चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रबोध गुरुवारा पील नाम केवल नाम अमोल नाम सुरत स्नेही नाम हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम गिरिध नाम और प्रकाश नाम साहिब और उदित नाम साहेब। वंश 42 की दया, संत महंतों की दया, साहेब बंदगी साहेब करके वंदना करते हैं। तो ये जो 15 नाम अभी मैंने लिया, और इसके साथ साथ 42 वंश तक चला है, तो लास्ट वाला जो नाम रहेगा वो महामणि नाम साहेब। तो 42 वंश की गुरुवाई सौंपी है इस धर्मदास साहेब के वंशज को, जो अभी 15वां वंश चल रहा है, जो प्रकाश नाम साहेब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये उदित मुन्नम साहेब जी गुरुवाई करेंगे। तो इस प्रकार 42 वंशों के नाम पहले से ही रजिस्टर है, पहले से ही जो है लिखे हुए हैं, वे एक के बाद एक गुरुवाई करते हैं। तो आज बात करेंगे इन 15 जो धर्म गुरु हैं, पंथाचार्य हैं, उनके बारे में कि कहाँ कहाँ उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कहाँ कहाँ कबीर मठ स्थापित किए। दोस्तों, आज बात करेंगे धर्म गुरु के बारे में। तो छत्तीसगढ़ बांधवगढ़ जो क्षेत्र था धर्मदास साहब, वहां पर चूड़ामणि नाम साहेब को भी उपदेश प्राप्त हुआ, और यहाँ से शुरुआत होती है। तो हमारे प्रथम गुरु हैं, पहले एक थोड़ा सा नक्शा बना लेते हैं, आप समझना कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो छत्तीसगढ़ के मैप में यहाँ मान लेते हैं बांधवगढ़ क्षेत्र, जो पहाड़ियों के बीच राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, टाइगर रिजर्व पार्क के रूप में प्रसिद्ध है। तो बांधवगढ़ में ये जो कबीर चबूतरा, कबीर मठ, मुक्तामणि नाम साहब, मुक्तामणि नाम, ये जो है मुक्तामणि नाम साहब भी चमत्कारिक व्यक्ति थे, सत्संग करते थे और विवेकशील बुद्धिमान व्यक्ति थे। और इन्होंने जो है एक मोती साहू, रतनपुर क्षेत्र के आदमी थे, व्यापारी थे, मोती साहू जी का जो कुष्ठ रोग था उनका निवारण किया था। बहुत चमत्कारी थी, इसलिए मुक्तामणि नाम साहब, मुक्त करने वाले मुक्तामणि नाम साहब के नाम से जाना जाता है, चूड़ामणि नाम साहब। तो इनका मोती जो है चर्म रोग को जिन्होंने ठीक किया था, चर्म जो रोग थे उनको ठीक किया था। अब ये प्रसन्न थे, इनको उन्होंने गुरु माना। मुक्तामणि नाम साहब बांधवगढ़ क्षेत्र में तो थे, अपना पंथाचार्य जो काम कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब बात होती है जब ये कबीर पंथ की गुरुवाई का कार्य किए, तो इनका एक और भाई था, बताया था नारायण दास जी। तो नारायण दास जी के मन में थोड़ा सा आया कि बड़ा बेटा हूँ तो गुरुवाई मुझे मिलना चाहिए, थोड़ा सा इससे हुआ धर्मदास जी के जाने के बाद।
तो इनके मन में थोड़ा सा विवाद की स्थिति आ गई। तो ये जो है यहाँ से छोड़ कर के मुक्तामणि नाम साहब हैं चले जाते हैं छत्तीसगढ़ की एक पवित्र स्थान कुदुरमाल में। कुदुरमाल, और ये कुदुरमाल जो है कोरबा, आज का जो कोरबा क्षेत्र है वहां पर कुदुरमाल जगह पड़ता है हसदेव नदी के तट पर। वहां जाकर के चले जाते हैं और यहाँ पर तोमर वंशी राजा राज करते थे। उस समय तोमर वंशी राजाओं का राज था। तो ये राजा उनसे प्रभावित होते हैं और ये अपना गुरु मान लेते हैं मुक्तामणि नाम साहब को और जगह दे देते हैं इनके लिए। कबीर जो मठ है उसकी स्थापना करवा देते हैं और ये मुक्तामणि नाम साहब प्रचार प्रसार करते हुए छत्तीसगढ़ की नगरी पर आ जाते हैं और छत्तीसगढ़ में जो है प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर देते हैं, उपदेश देना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुदुरमाल जो है प्रथम स्थान है छत्तीसगढ़ का जो धर्म विशेष अर्थात कबीर पंथों की पावन भूमि है। तो पहला जो उद्भव होता है छत्तीसगढ़ में कुदुरमाल में, और इसके स्थापनाकर्ता कौन है? मुक्तामणि नाम साहब। दोस्तों धर्मदास जो साहब थे, प्रथम जो गुरु थे धर्मदास साहब, वे छत्तीसगढ़ क्षेत्र एमपी क्षेत्र इस आसपास क्षेत्र में भ्रमण कर चुके थे। तो छत्तीसगढ़ जो धर्मदास साहब हैं, पहले बता देते हैं कि जो धर्मदास साहब हैं ये इस क्षेत्र में भ्रमण कर चुके हैं, पूरा इधर उधर घूम चुके हैं। और धर्मदास साहब की जो बोली थी, आम बोली थी, जो एमपी में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ झारखंड में, बिहार में चलने वाली बोली का प्रयोग करते थे। और वो ये जो है छत्तीसगढ़ या अर्थात बोल सके कि छत्तीसगढ़ की जो भाषा से प्रथम कवि भी माने जाते हैं जो उपदेश देने वाले इस क्षेत्र में, ऐसा माना जाता है। इनकी बहुत सारी ग्रंथ रचना भी है, जैसे बीजक बात करें, कबीर पंथ के जो बीजक है साखी शबद रामायणी है, इन्हीं के वचन से अभिप्रेरित यह जो है ग्रंथ है कबीर पंथ का पवित्र ग्रंथ बीजक माना जाता है, इनके द्वारा संकलित है। तो इनके जो वंशाचार्य हैं मुक्तामणि नाम साहब कुदरमाल क्षेत्र में रहे और जो कुदरमाल क्षेत्र में रहे, इधर प्रचार प्रसार किए। उसके बाद आ जाता है दूसरे वंश जो अपना सुदर्शन नाम साहेब की। तो सुदर्शन नाम साहेब इनके पुत्र होते हैं और सुदर्शन नाम साहेब जो है कुदरमाल में तो रहते हैं, इनका लालन पालन हुआ। अब जब गुरु गद्दी इन्होंने स्थापित किया तो इन्होंने भी प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया। और स्टार्ट में ये जो है मोतीदास जो बताया था, जो इनके शिष्य थे, उनके संपर्क में आते हैं और ये कुदरमाल से गुरु गद्दी स्थापित कर देते हैं रतनपुर क्षेत्र में। तो रतनपुर जो महामाया नगरी नाम से जाना जाता है, पवित्र नगरी है, वहां पर करहिया पारा में गुरु गद्दी स्थापित करते हैं एक सुदर्शन नाम साहब जी। तो सुदर्शन नाम साहब जी जो है रतनपुर में गुरु गद्दी स्थापना कर देते हैं। कहां से हटा करके? कुदुरमाल से आ जाते हैं रतनपुर क्षेत्र। तो ये सुदर्शन नाम साहब इन्होंने प्रचार प्रसार किया, यहाँ में उपदेश दिए। उसके बाद आ जाते हैं अपना तीसरा जो व्यक्ति हैं, इनके जो पुत्र होते हैं कुलपति नाम साहेब। कुलपति नाम साहेब जो है फिर पुनः कहाँ चले जाते हैं? कुदुरमाल चले जाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि मुक्तामणि नाम साहेब बांधवगढ़ से कहाँ है? कुदुरमाल आए और कुदुरमाल से सुदर्शन नाम साहेब रतनपुर को आ जाते हैं। तो बांधवगढ़ से कुदुरमाल और कुदुरमाल से रतनपुर। अब सुदर्शन नाम साहेब के बाद जो कुलपति नाम है वह पुनः रतनपुर से कहाँ चले जाते हैं? कुदुरमाल चले जाते हैं। ठीक है, अपने दादा के गांव बोल सकते हैं। तो वहां पर जाकर के गुरु गद्दी स्थापित करते हैं। फिर आते हैं इसके बाद इनके जो शिष्य हैं या इनके जो वंशाचार्य हैं, अगला वंशाचार्य प्रबोध गुरु बाला पीर के नाम से जाना जाता है। प्रबोध नाम है इनका, प्रबोध गुरु। तो बाला पीर के नाम से जाना जाता है। ये जो है इनके पास इनकी भी अच्छा कहानी है। प्रबोध गुरु बाला पीर के नाम से इनको ये उपाधि मिली है, बाला पीर। तो दोस्तों प्रबोध जी जो गुरु है नाम साहेब जो है वह चमत्कारिक थे, बचपन से ही चमत्कार करते थे। ये एक विवेकशील व्यक्तित्व जानते हैं, ये कबीर साहब का ही स्वरूप है, तो अपना चमत्कारिक रूप दिखाते रहे।
तो प्रबोध गुरु वाला पीर के पास एक काबुली घोड़ा होता था। उनको जो है उस समय भोसला साहब इनको मंगे थे। बहुत सारे जो है राजा इनसे मंगना छीनना के प्रयास किए छीनने का, बट नहीं मिल पाया उनको लास्ट तक के। तो एक बार ये दिल्ली की यात्रा में गए दोस्तों। यहाँ से उठ करके अभी कहाँ है, कुदरमाल है। कुदरमाल से इन्होंने पहले तो गद्दी कहाँ, मंडला, फिर ये एमपी चले गए, मंडला में स्थापित कर दी गुरु गद्दी एमपी में। अब यहाँ से के उठ करके ये कहाँ जा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में जो है जाते हैं, और दिल्ली में इस समय मुस्लिम शासक राज करते थे। तो मुस्लिम शासक कुछ कार्यवश यहाँ से इधर भ्रमण करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए जाते हैं। तो मुस्लिम राजा थे। अब मुस्लिम राजा अपने शान शौकत से घोड़े वोड़े में आते हैं। तो क्या हुआ, प्रबोध गुरु वाला पीर जी जो है वो जो है शिलाखंड में सवार होकर के जाते हैं, अर्थात पत्थर में, जो ऐसा पत्थर जो चलने वाला हो, तो इसमें सवार होकर जाते हैं। ये थोड़ा चमत्कारिक हो गया। और ये जो उस समय 60 वर्ष के थे, कौन, बाला पीर जी, प्रबोध गुरु बाला पीर जी। और यहाँ जाते हैं शिलाखंड में चढ़ करके विराजमान होकर के वहां जाते हैं। तो ये देखिए मुसलमान जो बादशाह है वो देखिए थोड़ा सा चमत्कारिक, अरे ये कैसा हो गया करके फिर बोले। और ये जो बाला पीर जी हैं, इनका नाम बाला पीर कैसे पड़ा, तो दोस्तों प्रबोध जी हैं ये थोड़ा चमत्कारिक व्यक्ति थे। कभी जो है 60 वर्ष के वृद्ध जैसे दिखते थे, तो कभी बालक के रूप में, दिल्ली के जो बादशाह थे उनके सामने ये बालक के रूप में प्रकट हो गए। और ये मुस्लिम शासक बोले कि आपका उम्र क्या है भाई, इतना चमत्कारिक हो। तो ये बोले 60 वर्ष। ये चंबिक हो गए कि 60 वर्ष, और अभी तो बालक के स्वरूप में। फिर थोड़ा क्षण में ये बालक का स्वरूप धारण कर लिए, कभी दूसरा स्वरूप धारण कर लिए। तो ये इन्होंने, मुस्लिम बादशाह ने इनको जो है बाला पीर की उपाधि से नवाजा। तो बाला पीर, ये हिंदू का बाल और मुस्लिम का पीर ऐसा माना जाता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला जो कॉन्सेप्ट चलता था, तो हिंदू का बाला और मुस्लिम का पीर, ये दोनों के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इनका धर्म पूछा तो वैसे ही बताए, हम बाला पीर हैं, हिंदू का धर्म बाला और मुस्लिम का पीर। तो बाला पीर की उपाधि है प्रमोद गुरु वाला पीर जी। ये मंडला में चले गए, कहाँ से, कुदरमाल से गुरुगद्दी मंडला में स्थापित कर दिए। फिर आ जाता है केवल नाम साहेब। और केवल नाम साहेब मंडला में जन्मे, और ये आ जाते हैं जन्म के बाद गुरुगद्दी स्थापित कर देते हैं अपना धमधा में। कहाँ, धमधा कहाँ है अपना, दुर्ग में। तो यहाँ से मंडला से हटकर के ये पुनः आ जाते हैं कहाँ, धमधा में। तो ये धमधा में अपनी गुरुगद्दी स्थापित कर लेते हैं। फिर पुनः जो है छत्तीसगढ़ की ओर आ जाते हैं, धमधा। तो धमधा में गुरुगद्दी स्थापित कर दिए केवल नाम साहेब। फिर जो है इनके जो पुत्र हुए अमोल नाम साहेब, फिर पुनः चले जाते हैं कहाँ, मंडला में चले जाते हैं। और मंडला में वो गुरुगद्दी स्थापित कर देते हैं। अमोल नाम के बाद आता है एक सुरत सनेही नाम साहेब, जो मंडला से थोड़ी दूर में है, सिंघोड़ी जिला और सिंघोड़ी छिंदवाड़ा क्षेत्र, वहां पर गुरुगद्दी स्थापित कर देते हैं। वो भी चमत्कारिक थे। फिर सिंघोड़ी से चलकर करे, सिंघोड़ी के बाद जो है सुरती सनेही नाम साहब का जो पुत्र हुए हक नाम साहेब। यहां भी थोड़ा सा बता दूं, हक नाम जो साहेब हैं, पहले तो सुरत सनेही नाम साहेब के दो रानियां थी। एक जो है उनके बड़ी रानी के पुत्र नहीं हुए, छोटी रानी के जो पुत्र हुए। अब उसके बाद इनकी अंतर ध्यान के बाद विवादास्पद बन गया कि ये इनको गुरुगद्दी मिलना चाहिए कि नहीं। तो अप्पा साहेब, उस समय भोसला शासक अप्पा साहेब आए थे इस विवाद को निपटारा करने के लिए, और उन्होंने इनके पक्ष में फैसला सुनाया कि जो हमारे हकनाम साहेब है उनको ही गुरुगद्दी मिलनी चाहिए। तो हकनाम साहेब अब जो सिंघोड़ी में क्षेत्र में, छिंदवाड़ा क्षेत्र में, ये तो गुरुगद्दी स्थापित किए, परंतु ये जो है हकनाम साहेब कहाँ चले आते हैं कि ये जो है राजनांदगांव क्षेत्र, मुंगेली क्षेत्र से होते हुए जो अपना है कवर्धा जो क्षेत्र है, कबीर धाम जिसको जाना जाता है, तो कवर्धा क्षेत्र में के आकर के गुरुगद्दी स्थापित करते हैं। तो इन्हीं जो हकनाम साहेब हैं, इन्होंने कवर्धा क्षेत्र में अपना गुरुगद्दी स्थापित की, कबीर चौरा स्थापित किया, जिस कवर्धा को
अब कबीर धाम के नाम से जाना जाता है। कबीर धाम, कबीर की धर्म स्थली कबीर धाम। पहले क्या था? कुदुरपाल। अब जो है पवित्र स्थली एक और बन गई है, वो क्या है? कबीर धाम कवर्धा। तो हकनाम साहेब ने यहाँ गुरुगद्दी स्थापित की। उसके बाद पाकनाम साहेब हुए, पाकनाम साहेब के बाद प्रकट नाम साहेब हुए, उसके बाद धीरज नाम साहेब हुए, और उसके बाद उग्र नाम साहेब हुए, जो कि उग्र नाम साहेब जी, उग्र नाम साहेब, तो हक नाम, पाक नाम, धीरज नाम उन्होंने जो है कवर्धा में संचालित किया गुरुगद्दी। पुनः उसके बाद कवर्धा के बाद जब उग्र नाम साहेब हुए तो वो ले जाते हैं बलौदा बाजार क्षेत्र में। बलौदा बाजार क्षेत्र में एक जगह है दामा खेड़ा, दामा खेड़ा, दामा खेड़ा। दोस्तों, उग्र नाम साहेब जो है कवर्धा में तो जन्म लेते हैं, अपनी गुरुगद्दी कहाँ ले जाते हैं? दामा खेड़ा। दामा खेड़ा एक पवित्र नगरी की स्थापना करते हैं, दामा खेड़ा, जिसको आज वर्तमान समय में दामा खेड़ा को, दामा खेड़ा जिसको कबीर धर्म तीर्थ कहा जाता है, कबीर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कबीर तीर्थ कई बार पेपर में भी आ गया है, तो कबीर तीर्थ के नाम से जाना जाता है किसको? दामा खेड़ा को। जो कौन बसाए हैं? उग्र नाम साहेब की गद्दी स्थली थी। तो उग्र नाम साहेब के बाद होते हैं दयानाम साहेब, और दयानाम साहेब जो है, इनकी 3 रानियां थी, तीनों के जो है दयानंद साहेब वृद्ध हो गए थे और इनका पुत्र नहीं हुआ था। तो ये अब इनको जाना था सतलोक गमन के लिए, तो ये क्या किए? स्तुति किए, और ये जो है एक जो लेटर में, पत्र में जो है दयानंद साहेब कुछ लिख करके छोड़ करके गए। रानी माता साहिबा को बताया कि मैं अभी सतलोक जा रहा हूँ, फिर वापस आऊंगा करके कहानी है। तो अब देखें कि किसी कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना, मैं भी इस शरीर को छोड़ करके सतलोक जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा, ऐसा कुछ कुछ लिखा था, बोले थे रानी साहिबा को, और इन्होंने पत्र में कुछ लिखा था। अब बोले कि इसको जो है अभी सुन मत पढ़ना करके, फिर जो है अब बात फैल गई कि दयाराम साहेब अभी नहीं है करके, इनकी बॉडी बस है, और तो सब लोग इधर उधर थोड़ा सा अशांति फैल गई, और वो बोलने लगे कि ऐसा थोड़ी होता है करके। फिर जा करके देख दिए तो साहब जो है वापस नहीं आए। तो उनको एक पत्र मिला, और जिसमें उन्होंने इसके बाद जो वंशाचार्य होने वाले हैं उनका जिक्र किया था, और उन्होंने ये जिक्र किया था कि जो हकनाम साहेब हैं, यहाँ जो कवर्धा में हकनाम साहेब हैं, इनके जो और बहुत सारे भाई थे, भाइयों के पुत्र वंशाचार्य इनका भी चल रहा था। तो जो कबीर पंथ में पहले तो ज्येष्ठ जो पुत्र होता है उनको ही गुरु मान लिया जाता है, उनका नामकरण कर दिया जाता है, क्योंकि नाम तो पहले से था, उनको गुरुगद्दी दे दी जाती है। तो हकनाम साहेब के और भी क्या थे? भाई थे, उनको जो है उनका भी पीढ़ी चल रहा था। तो हकनाम साहेब के 4 पुत्र, उनका ऐसा तो एक थे, इनका जो पीढ़ी चल रहा था उसमें साहेब दास जी थे, और साहेब दास के जो पुत्र थे वो गृध मुनि होते हैं। तो उन्होंने पत्र में तो पहले से लिख दिया था कि उनका वंशज यहाँ का गुरुवाई करेगा करके। तो ये जो दोनों के बीच में गुरुवाई करने के बीच में जो है माता साहिबा दयानंद साहेब के बाद, यहाँ लिख देता हूं, दया नाम साहेब जी जो सतलोक को गमन किए। अब इसकी क्षतिपूर्ति के लिए गुरुगद्दी के लिए कलाप कलाप देवी जो माता साहिबा थी पत्नी, तो माता साहिबा जो है कलाप देवी जी यहाँ के जो सेवक थे, और काशीदास जी जो महंत थे, उनको उन्होंने अभी गुरुगद्दी के लिए देख रेख के लिए, आश्रम की देख रेख के लिए नियुक्त किया। तो काशीदास जी थोड़ा दिन के लिए तो करे, लेकिन इन्होंने यहाँ से उठ करके, दामाखेड़ा के उठ करके यहाँ चले जाते हैं खरसिया, और खरसिया जो कि रायगढ़ के क्षेत्र में जाना जाता है, वहां पर ये अलग से अपना कबीर पंथ की स्थापना कर देते हैं।
खरसिया में, रायगढ़ क्षेत्र में खरसिया में काशीदास साहब जी। अब ये क्षेत्र जो है रिक्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर गुरु गद्दी के लिए हकनाम साहेब के जो पूर्वज हैं या हकनाम साहेब के जो वंशज हैं, और वो भी साहेबदास जी के पुत्र, साहेबदास जी के जो पुत्र हैं चतुर्भुजी दास साहेब, चतुर्भुज दास जो साहेब हैं, उनको जो है वंशज गिरधपुरी नाम साहेब की नाम से गुरुवाई सौंपते हैं। तो अब उसके बाद जो दयाराम साहब के बाद आ जाते हैं गिरधपुरी नाम साहेब, जिनका जन्म तो कवर्धा में हुआ था, लेकिन ये गुरुगद्दी स्थापित करते हैं कहाँ, दामा खेड़ा में। तो दामा खेड़ा के बाद ये गुरुगद्दी स्थापित किए। दोस्तों हकनाम साहेब, प्रगटनाम साहेब, धीरजनाम साहेब, ये सब कहाँ थे, कवर्धा में थे। उसके बाद ये उग्रनाम साहेब दामाखेड़ा की स्थापना किए। तो दामाखेड़ा में उग्रनाम साहेब, दयाराम साहेब और गिरधनाम साहेब। और जो प्रगटनाम साहेब है, यहाँ जो प्रगटनाम साहेब है, इनके बाद जो है इनका प्रचार प्रसार, जो कबीर पंथ का प्रचार प्रसार है, ये देश के साथ साथ विदेश में भी होने लगा। अब गिरधनाम साहेब के बाद अभी जो वर्तमान गुरु है प्रकाश मुन्नम साहेब, बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त साहेब हैं, और इनका जो है अभी प्रचार प्रसार विदेशों में हो रहा है। और इस पंथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंग्रेज, विदेश सभी के व्यक्ति जो है जुड़ रहे हैं साहेब की प्रचार प्रसार से। तो प्रकाश मुन्नम साहेब भी वर्तमान जो गुरु हैं, उनके बाद होने वाले हैं उदित मणिनाम साहेब, और उसके बाद जो ऐसी वंश चलेगा और महामणिनाम साहेब जो अपना 42वां गुरु होगा। तो इस प्रकार जो है ये पंथ चला है। देखते हैं एक बार और थोड़ा सा। मुक्ता मणिनाम साहेब प्रथम, सुदर्शन नाम साहेब, कुलपति नाम साहेब, प्रबोध गुरुवाला पील नाम साहेब, केवल नाम, अमोल नाम, सुरत स्नेही, हक नाम, पाक नाम, प्रगट नाम, धीरज नाम, उग्र नाम, दया नाम, गिरधमुनि नाम, प्रकाश नाम और उदित मणि नाम साहेब। हमने आज देखा कि कबीर पंथ के जो धर्म गुरु है कहाँ कहाँ गुरुवाई किए हैं। दोस्तों एक बार रफली और देख लेते हैं कि मेन क्या कहाँ कहाँ गुरुवाई किए हैं। तो दोस्तों पहला जो है बांधवगढ़ से स्टार्ट हुआ है। बांधवगढ़ जो कि एमपी में है। यहाँ पर धर्मदास साहेब हुए और चूड़ामणि नाम साहेब हुए। चूड़ामणि नाम साहेब हुए और चूड़ामणि नाम साहेब ने कुदुरमाल ले आया। कुदुरमाल ले आए, ये छत्तीसगढ़ के कुदुरमाल ले आए। इन्होंने यहाँ पर कार्य किया, यहाँ पर सत उपदेश दिए। अब कुदुरमाल ले आए चूड़ामणि नाम साहब जी। उसके बाद आता है रतनपुर क्षेत्र कौन लाए हैं, तो रतनपुर क्षेत्र लाए हैं सुदर्शन नाम साहेब। सुदर्शन नाम साहेब जी। फिर इसके बाद सुदर्शन नाम साहेब के बाद कुलपति नाम साहेब कहाँ जाते हैं, मंडला क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर जो है अपना आते हैं प्रबोध गुरुवाला पीर। मंडला क्षेत्र के बाद केवल नाम साहेब जाते हैं, धमधा क्षेत्र में आ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में धमधा में कौन लेके चलते हैं, केवल नाम साहेब। केवल नाम साहेब, फिर अमोल नाम साहेब, फिर मंडला चले जाते हैं। उसके बाद सूत्र से नहीं, फिर आता है कबीर धाम जिसको कवर्धा कहा जाता है। तो कबीर धाम में किन्होंने स्थापित किया, हक नाम साहब ने। पाक नाम साहेब, प्रगट नाम साहेब, धीरज नाम साहेब, ये कवर्धा तक थे। उसके बाद आते हैं कि दामाखेड़ा जो अभी वर्तमान का धर्म तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है, दामाखेड़ा। दामाखेड़ा यहाँ पर गुरुगद्दी उग्र नाम साहब, उग्र नाम साहेब, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर गुरुवाई की। और अभी भी दामाखेड़ा चल रहा है। तो हम बात किए कि बांधवगढ़ में चूड़ामणि नाम साहेब, कुदुरमाल में चूड़ामणि नाम साहेब, रतनपुर में सुदर्शन नाम साहेब, धमधा में केवल नाम साहेब, कबीरधाम में हक नाम साहेब और दामाखेड़ा में उग्र नाम साहेब। तो ये जो है कबीर पंथ के प्रमुख छत्तीसगढ़ के तीर्थ है जहाँ पर गुरुगद्दी
कबीर के वंशजों द्वारा, वंशाचार्यों के द्वारा संभाली जाती है। तो आज हमने देखा कबीर पंथ, भारत में कबीर पंथ की स्थापना, 4 गुरु के बारे में, और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में धर्मदास साहेब के वंशज हुए, जो 42 वंशों की गुरुवाई सौंपी गई है, इसमें से 15वां वंश हुआ है अभी। इसमें से हमने देखा कि कहाँ कहाँ गुरुगद्दी स्थापित हुई है, कैसे कैसे चल रहे हैं। तो आप सभी को साहिब बंदगी साहेब ऐसी ही कबीर पंथों से और भी कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।